डियर स्टूडेंट्स, VVM कोचिंग के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे और इसको साबित भी करेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2। F होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी। यहाँ पे एक चित्र है, ये MN एक मान ली अवतल दर्पण है और P दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये C वक्रता केंद्र है। एक किरण AB आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। और ये बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर आपतित हुई, यहाँ पे फिर दर्पण पे परावर्तन होने के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती है, तो ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। और इस गोले का जो गोली दर्पण है, इसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस केंद्र से इस सतह को हम लोग मिला दिए तो ये त्रिज्या हो गई गोली सतह के लिए, और गोली सतह के लिए त्रिज्या लंब होती है, तो अतः इसलिए ये वाला हमारा BC हो गया अभिलंब। अब चित्र से ये वाला डिस्टेंस जो है PC, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, इसी को हम लोग R बोलते हैं। और PF जो हुआ ये वाला फोकस हो गया, ये F कहते हैं इसको फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किरण दर्पण की तरफ जा रही है और हम लोग डिस्टेंस मापेंगे जो दूरी ध्रुव से इस साइड, और किरण जा रही इधर, तो इसके उल्टा विपरीत दिशा में जब मापते हैं तो हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे चित्र से -R और -F लिखा हुआ। अब देखते हैं इस यहाँ पे दर्पण में क्या हो रहा है। तो ये वाला किरण जो है B पर आपतित हुई, तो इससे एक कोण बना अभिलंब के बीच में, और एक कोण यहाँ पे ये बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण ये हो गया, और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होता है, कोण ABC बराबर कोण CBF। ये हो गया हमारा परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब फिर देखते हैं यहाँ पे ये दो समांतर रेखा हो गया, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण हुआ क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ABC बराबर कोण BCF, ये एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण होने से ये बराबर हुआ, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। 1 और 2 से देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया CBF बराबर कोण BCF। CBF ये कोण और BCF ये कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में BCF में दो कोण बराबर हो गया। त्रिभुज BCF में ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो चूंकि किसी त्रिभुज में जब देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हो गया, तो वो दोनों हो गया, उसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी और वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। इसके सामने का कोण है CBF, के सामने का कोण है हमारा भुजा हो गया BF। तो यहाँ पे दो कोण बराबर है, इसलिए लिख देते हैं पहले एक बार फिर से, CBF बराबर BCF, इसलिए हो गया इसके सामने की ये भुजा BF बराबर इस कोण के सामने की ये भुजा CF। अब ये वाला B डिस्टेंस जो है, B पॉइंट जो है, इस डिस्टेंस नहीं है इसका, इसको मानने समझने के लिए हम लोग बहुत दूर मान लिए हैं, वो एक्चुअली में P के काफ़ी निकट होता है। तो चूंकि दर्पण में B P के काफ़ी निकट है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से है, मान लेते हैं कि ये F है और ये P है और ये B है।
काफ़ी नज़दीक होने की वजह से ये दोनों डिस्टेंस लगभग जो है बराबर हो जाता है, बी एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। अगर हम लोग इसको मान लें समीकरण 3 और इसको मान लें 4, तो 3 और 4 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब इस डिस्टेंस को अगर हम लोग लिखते हैं अलग अलग करके, सी एफ जोड़ पी एफ, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाता है हमारा पी सी। और सी एफ किसके बराबर में है, पी एफ के बराबर में, तो इसको पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी लिख सकते हैं हम लोग। पी एफ का मान चित्र से हमको है माइनस एफ प्लस माइनस एफ बराबर माइनस आर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2f बराबर माइनस आर। निगेटिव साइन दोनों साइड है इसीलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, f बराबर हो गया r/2। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था।